किसी के आगे मत गिड़गिड़ा तू, हर मोड़ पे तेरे हौसले काम आएंगे। तू बस इस वक्त की कीमत समझ, दुनिया आपकी कीमत अपने आप समझ लेंगे। मेरे साथ आज रवि है। इन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक कर स्टेशन मास्टर बने हैं। वेल, कहते हैं ना कि सक्सेस पाने का सबसे फास्ट और आसान तरीका है कि आप उन लोगों को फॉलो करो जो ऑलरेडी कोई ना कोई मुकाम हासिल कर चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ऑलरेडी उस फील्ड में कोई ना कोई आपसे पहले पहुंचा हुआ है। आप चुपचाप उनके प्रिंसिपल को फॉलो करो। उन्होंने क्या किया है, उनके प्रिंसिपल, उनके वर्क एथिक को डायरेक्टली आप कॉपी करो। रवि ने एनटीपीसी क्रैक किया है। इनको एक एक चीज पता है कि वहां तक जाया कैसे जाता है। इन्होंने बहुत सारा दर्द भी देखा, बहुत सारा सेल्फ डाउट भी देखा। चलते वक्त किसी भी रास्ता पे जाओगे तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलेगा, सेल्फ डाउट मिलेगा। अपने में आपको बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट होता है। तो इन सब से कैसे ये निकले, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या ऑब्स्टेकल फेस किए, आज हम लोग रवि से जानना चाहते हैं। रवि बताइए कि सबसे पहले बताओ आप, कि आपकी रूटीन क्या थी, कैसे आप पढ़ाई करते थे। क्योंकि कहते हैं ना कि आप आदत बनाइए, आदत आपको बनाती है। तो सबसे पहले रूटीन एक बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपकी स्टडी आवर क्या क्या थी। सर जैसे कि मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से मेरा स्टार्ट हो जाता था पढ़ाई। तो लगातार 2 घंटा का मतलब क्लास चल पढ़ते थे। हम्म। उसके बाद एक ब्रेक, नाश्ता का ब्रेकफास्ट वगैरह करते थे। फिर 3 घंटा कंटिन्यू 12 बजे तक पढ़ते थे। अच्छा। हम्म। उसके बाद फिर शाम को 4 से 8 पढ़ते थे। अच्छा। फिर 4 से 8 बीच में ब्रेक रहता था इनो कि माइंड फ्रेश हो। अच्छा, ये मुझे आप बताओ, क्या एक बार में ही आपने इसको क्रैक कर दिया था कि इसके पहले और भी किसी चीज का प्रिपरेशन करते थे। आप थोड़ा बताओ, या ये बताओ कि इस प्रिपरेशन करते वक्त आपको और क्या क्या दिक्कत आई। क्या आप टाइम पर जॉब लिए हो, कि आप लेट हो, क्या आप कहना चाहते हैं इससे। नहीं सर जी, एक्चुअली मेरे अनुसार तो हम 2 साल शायद लेट हैं। अच्छा, 2 साल दो लेट। साल लेट हो चुके हैं एक्चुअली। हम डाइवर्ट हो गए। अच्छा। हम एक साथ तीनों एग्जाम क्रैक करने के चक्कर में, तीनों कौन कौन सा। एसएससी, रेलवे और बैंक, अच्छा, बीच ठीक बीच है। में हम बैंक के एग्जाम को भी फेस किए हैं, एसएससी भी। हम्म। एक्चुअली एसएससी मेरा निकला है, अभी रिजल्ट आया एसएससी का फेज 9। इसमें मैंने डॉक्यूमेंट डीबी तक हो गया मेरे। और एसएससी का एमटीएस भी इसके पहले निकाले थे। हम्म। तो एसएससी का मैंने 2 एग्जाम निकाला है। अच्छा। बैंक का एग्जाम निकाले हैं, रूरल बैंक, आरआरबी। अच्छा, ठीक आरआरबी है। क्लर्क मेरा यूपी से था, तो उसमें भी आया था मेरिट में। हम्म। 0.25 से छट गए थे मेंस। और फिर रेलवे का ये मेरा इसका फर्स्ट जब दिए थे तो प्रिपरेशन स्टार्ट था, क्योंकि वो 14-15 के आसपास इसका वैकेंसी आया था हम्म। एनटीपीसी का। तो उस चीज पे तो उस समय नया थे तो फोकस नहीं कर पाया। बट इस बार माइंड मेकअप था मेरा कि नहीं, इस बार एनटीपीसी एक्चुअली जो इनका ग्रेड पे और जो जॉब प्रोफाइल है, अच्छा ये अच्छा। मेरे को बहुत पसंद आया था। अच्छा। तो हम सोचे थे कि एनटीपीसी में अगर इन केस मेरा होता भी है तो मैं ऐसे स्टेशन मास्टर का पोस्ट। अच्छा। ये लेवल 6 का पोस्ट था सर, लेवल 6 है। और इसमें हमारा जैसे कि 4 फेज था। एक हम्म। लेवल 2 का था, 3 का 2 था, थ्री हम्म। था, 5 था और 6 था। अच्छा, ठीक है। तो मेरा तो लेवल 3, 5 और 6 सारे में सिलेक्शन हुआ था। बहुत अच्छा। और इस बार रेलवे किया है ना कि हर साल जैसे होता था कि सर, लोग जैसे लेवल 3 में हो गया, फिर लेवल 5 होता था तो लोग लेवल 3 छोड़ देते थे और वैकेंट हो जाता था, सीट खाली रह जाती। तो इस बार रेलवे मिनिस्टर ने क्या था ना कि पहले हम ऊपर लेवल 6 से शुरू करें। इससे क्या होगा कि कोई भी सीट खाली नहीं रहे। अच्छा। जैसे कि अगर लेवल 6 में हमारा हो गया, तो अब हम लेवल 5 या 3 पोस्ट में मेरा ऑलरेडी हुआ है सिलेक्शन। हम्म। बट उसमें मेरा डीबी या मेडिकल नहीं हो। हम्म। और अब वो वहां पे मैं हम लोग जब गए थे, इस चीज का अपॉइंटमेंट का जब सारा साइन वगैरह हुआ, हम लोग का पेपर कंप्लीट हुआ, तो उस टाइम एक हम लोग का पेपर आया था। अच्छा। उसमें पूछा गया कि आप लेवल 5 में जाना चाहेंगे कि या लेवल 6 में ही रहना चाहेंगे। हम्म। और अगर आप लेवल 5 में जाना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे डीवी रुक जाएगा और आप अच्छा। लेवल 5 में जाइए, क्योंकि वो नहीं चाहता था ना कि कोई भी सीट खराब हो। जैसे एसएससी में भी सर हम लोग देखते हैं कि हर बार एलडीसी का रिजल्ट होता है, एमटीएस का रिजल्ट होता है। लोग एमटीएस वाले बच्चे वही सेलेक्ट एलडीसी वाले में भी सेलेक्ट होते हैं और एमटीएस छोड़ देते हैं और एलडीसी ज्वाइन कर लेते हैं।
इस अच्छा कारण एमटीएस का कुछ सीट खाली चला जाता है हर साल। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हर साल होता है, पिछले बार मेरा एमटीएस में भी हुआ था, बट वही एल सीजीएल का बंदे भी थे उसमें, एलडीसी के भी थे। तो जब सीजीएल का रुका हुआ था तो लोग जान के कि कुछ नहीं हुआ है तो उसमें भी डीबी मेडिकल सारे में चले गए। लास्ट में हम्म। वो पोस्ट खाली रह गया, और वो लोग फिर सीजीएल चूज किए, और जब आरटीआई से पता चला कि इतना सीट खाली ही चला गया। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताइए, बहुत फ्रेशर लोग या जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ कुछ वो लोग गलतियां करते हैं, कुछ टेक्निकल एरर के कारण हो सकता है उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। आपको क्या लगा एग्जाम देते वक्त ऐसी गलतियां होती है, या आपने नोटिस किया है, आपका ध्यान कभी नहीं गया था लेकिन आपने उस चीज को जैसे ठीक किया, आपका एग्जाम मतलब स्मूथली निकल गया, बाकी लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं? नहीं सर, मेरा एग्जाम भी स्मूथली नहीं निकला है, हाँ। और मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। कभी कभी होता था कि जैसे घर में प्रैक्टिस करते थे या क्लासरूम में यहाँ डब्ल्यूसी में प्रैक्टिस करते थे, तो कुछ चीज़ पे फोकस करते थे कि इस पैटर्न से ही इतना स्पीड से बनाना है, कुछ क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा उसको स्किप कर देना। अच्छा ठीक है। तो ये सेट प्रैक्टिस से हम लोग को आता है हाँ कि हाँ। सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलो ठीक है, जो हार्ड क्वेश्चन होगा, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है तो हम लोग टाइम के बीच में अगर टफ क्वेश्चन को करते हैं तो इजी क्वेश्चन लास्ट में छूट जाता है और हम्म। टाइम खत्म हो जाता है। तो ये माइंड मेकअप मेरा रहता था ना कि जब सेट मारते थे कि इसको स्किप कर देना। हम्म। बट एग्जाम में जाते थे तो पता नहीं क्या ऐसा कुछ होता था, ये टफ क्वेश्चन पे लग जाते थे कि नहीं क्यों नहीं बन रहा, ये तो हम बनाते थे अच्छा, क्लासरूम मतलब में। ईगो पे ले लेते थे। ईगो जैसा हो जाता है कि ये हाँ सब हाँ। तो हम 10 बार बनाए हैं, तो क्यों नहीं बन रहा, शायद मिस्टेक हो, सिली मिस्टेक हो गया। तो उसको 2 बार 1 बार किए, पता चला वो बना भी नहीं और आगे का टाइम अप हो गया और क्वेश्चन भी छूट गया। इस कारण से भी कुछ कुछ मेरा मेरिट में फंस गया। तो ये माइंड मेकअप रखना है कि जो सेट प्रैक्टिस में करना है वही एग्जाम में करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अच्छा, मतलब एक आदत बना लेना है। आदत बनना है कि वही करना है चाहे जो भी हो। है ना? तो देखिए, आदत का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, संगत, गुरु और आदत। आपने आदत को तो बता ही दिया कि आज जो भी हो पाया है अपनी आदत के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है। संगत का भी कुछ असर रहा है आपके ऊपर? जी सर, जी सर, संगत का असर रहा है कि नेगेटिव लोग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। नेगेटिव पर्सन? नेगेटिव पर्सन से एक्चुअली मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे ऐसे नेगेटिव पर्सन लोग आए जो बोले यार नहीं हो सकेगा, इससे अच्छा प्राइवेट कर लो या फिर छोड़ दिया जाए, हम्म। क्योंकि आज कंपटीशन आज के डेट में बहुत है। अच्छा। जब हम एसएससी करते थे, नॉर्मली हम एसएससी का ही तैयारी करते थे, हम्म तो वो बोलते थे रेलवे का पैटर्न अलग है, वो उसमें सिर्फ जीएस भरा हुआ है, तो हम्म उसमें तो हमको बहुत मुश्किल होगा, इससे अच्छा एसएससी ही फॉलो करो, सीजीएल का वैकेंसी आएगा, एलडीसी का वैकेंसी आएगा तो बेहतर होगा, एनटीपीसी पे फोकस ना ही करो क्योंकि उसका जो पैटर्न है अलग तरह का है। हम्म। बट इस बार एनटीपीसी सबके साथ गेम किया सर, कि फुल पैटर्न ही चेंज कर दिया, जो सिर्फ अच्छा। जीएस के भरोसे थे। हाँ। जैसे हर साल अक्सर देखा जाता था लोग स्पीडी का बुक लेते थे और उसको रट जाते थे टोटल, हम्म। सोचते थे रेलवे बस स्पीडी के ही भरोसे चलता है, स्पीडी कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा रेलवे निकल जाएगा। हम्म। बस इस बार एनटीपीसी ने सर रीजनिंग जो दिया वो बैंक टाइप का दिया। अच्छा। तो जो बंदा निकाला उसका मतलब मल्टी टैलेंटेड हुआ होगा, अगर जो पैटर्न पुराना फॉलो किया एनटीपीसी, वो सर इस बार फंसा है, क्योंकि अच्छा। मैथ्स दिया सर लेंदी दे दिया टाइम टेके, हम्म। रीजनिंग जो बैंक का पैटर्न रीजनिंग का था उस पैटर्न में नहीं पूछा। तो अच्छा हमारा बैंक में भी सर पूछता था तो एक पजल सॉल्व करने से 5 क्वेश्चन निकलते, अच्छा। तो लोग टाइम देता था, चलो 4 मिनट गया तो उसमें 5 क्वेश्चन आगे आगे मिलेगा, तो उसको लगता था चलो ठीक टाइम इन्वेस्ट किए कि कोई दिक्कत नहीं। हम्म। इस बार रेलवे किया, एक पजल पे एक ही क्वेश्चन पूछा। अच्छा। तो लोग एक तो जो प्रॉपर रेलवे का तैयारी करते थे हाँ वो हाँ। लोग इस लेवल का रीजनिंग नहीं बनाते थे, अच्छा। पजल सीटिंग अरेंजमेंट था वो सब नहीं बनाते थे। हम्म। तो वो कठिनाई आया, और जो सोचे कि सर टाइम बहुत ज्यादा दे दिए कि अच्छा 5 क्वेश्चन निकलेगा, जब आगे बढ़े देखे एक ही क्वेश्चन पूछा, अच्छा अच्छा और इस तरह का 3 4 पजल दे दिए। अच्छा। तो तो मतलब उस क्वेश्चन को पढ़ने में तो समय ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही निकल गया। और एक ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर। माइंड में का हम लोग भी शौक थे, जब एक पजल सॉल्व किए तो बोले अच्छा एक क्वेश्चन आया शायद छूट जाता है, तो क्या करता था कि बीच में आगे चल के उसी पजल से क्वेश्चन दे देता था। हाँ हाँ हाँ। बट जब हम लोग आगे देखे 20 क्वेश्चन आगे देखते पजल ही चेंज हो गया, क्वेश्चन उसका फिर नहीं आया। अच्छा अच्छा। तो फिर हम लोग को वो स्थिति थोड़ा सा वो भी दिक्कत होने लगी। अच्छा, ये बताइए, एग्जामिनेशन हॉल में जब गए होंगे, कंप्यूटर पे आप देते हैं, जी सर।
या मान तो उस टाइम कुछ आप सलाह देना चाहते हैं बच्चे लोगों को? सर प्रथम तो हम बोलेंगे कि माइंड को काम रखिए, शांत रखिए। क्योंकि ऐसा ऐसा परेशानी है, वहां पे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाता है, कभी फैन नहीं चल रहा है, कभी लोग ये कर रहे हैं तो डिस्टरबेंस भी आ जाता है, कभी कभी होता है क्वेश्चन आपके सोच से परे आ जाता है। मतलब अच्छा। जो आप प्रैक्टिस करके गए, हाँ। अब जैसे अभी मैथ्स, रेलवे का ही मैथ्स वगैरह था, कुछ टफ आ गया था, तो हाँ। लोग नॉर्मल सोचा था कि इस लेवल का आएगा तो बना लेंगे। तो आपको ये घबराना नहीं है कि क्वेश्चन टफ है या इजी है, आप अपने क्षमता से बनाइए पूरा। क्योंकि अगर टफ है तो वो सब बंदे के लिए, जितने लोग हैं सबके लिए वो सबके टफ लिए आएगा, टफ होगा, और अच्छा। कट ऑफ ऑलरेडी नीचे जाएगा। नीचे जाना है। और यदि आप सोचिएगा कि नहीं हम पुराना पैटर्न में प्रैक्टिस किए थे जिसमें हम 90 अटेम्प्ट कर रहे थे, इस बार 60 अटेम्प्ट हो रहा है, तो क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब 90 अटेम्प्ट होता था तो सब बंदे ही 90 to 80 अटेम्प्ट करते थे। अगर आज आपका क्वेश्चन 60 अटेम्प्ट हो रहा है, तो आप अपने आप पे भरोसा रखो कि आपने जिस लेवल तक मेहनत किया है, क्या वो सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो उस एवरेज में ही लोग 60 to 70 ही अटेम्प्ट जाएगा, और वो ज्यादा दिक्कत नहीं हो। अच्छा, टाइपिंग के बारे में आप क्या सलाह देना चाहते हैं? उसमें क्या स्पीड चाहिए होता है, या फिर कैसे आपने प्रैक्टिस किया, या एग्जामिनेशन हॉल में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए उससे रिलेटेड? सर ये जैसे लेवल 6 मेरा स्टेशन मास्टर में हुआ, इसमें साइको था, और इसके अलावा टाइपिंग नहीं था इसमें? इसमें टाइपिंग नहीं था, अच्छा, इसके ठीक है। अलावा मेरा लेवल 5 और 3 भी निकला है। हाँ। तो जब ये लेवल 6 का ज्वाइनिंग तो अभी हम हमारा हो गया, अपॉइंटमेंट आ गया, हाँ। बट हम लोग को पता नहीं था कि 6 आएगा, नहीं तो हमने 5 और 3 का भी टाइपिंग लिया है। अच्छा, अच्छा। तो उस टाइपिंग में सर प्रॉब्लम ये आया कि हम लोग को टाइम बिल्कुल नहीं दिया। हम्म। आज रिजल्ट निकाला और 25 डेज में हम लोग को टाइपिंग के लिए कॉल आ गया था कि अच्छा, आप अच्छा। टाइपिंग के लिए स्किल टेस्ट है। हम्म। तो चूंकि हम लोग सोचे थे कि पहले पीटी मेंस निकालना टफ है, फिर टाइपिंग में टाइम देंगे तो हम्म। कैसे मैनेज होगा, अच्छा। शायद हो ना हो, तो इसलिए हम टाइपिंग पे प्रैक्टिस तो नहीं किए थे। बट इनफ है, अगर पूरा तौर पे लग जाए कि सिर्फ टाइपिंग ही करना है। क्योंकि हाँ। जब मेरा 5 और 3 का रिजल्ट आया तो मैं 20 डेज सिर्फ टाइपिंग किया हूँ, हम्म। नाश्ता करके खाना खा के सिर्फ टाइपिंग मारना हो। अच्छा। तो मैंने कंप्यूटर का सहारा नहीं लिया, क्योंकि सर उसमें बैटरी लो है, चार्ज नहीं है, लाइन नहीं है, इशू होता है। तो मोबाइल से कीपैड कीबोर्ड को अटैच किए अच्छा, अच्छा। ओटीपी के द्वारा, हाँ। और उसके बाद उसमें दिन भर मारे, और मतलब आधा आधा घंटे के ब्रेक में मारे। एक और सर प्रॉब्लम फेस पर हाँ, क्या था प्रॉब्लम? टाइपिंग के तौर पे, कि जब हम लोग कीबोर्ड घर लेके आते हैं, अच्छा। या तो हम अपना जो कंप्यूटर पीसी में लगा उस टाइपिंग से मार लेते हाँ, हैं, हाँ। या नया लेके आए। नया लेके आए। तो वो सब बहुत स्मूथ था, जब कीपैड टैपिंग मारिएगा बहुत आराम से उसमें बटन फिंगर काम करता है। अच्छा। बट जब हम लोग एग्जाम हॉल गए, मेरा फर्स्ट पेज में ही पड़ गया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो एग्जाम में सर प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा एग्जाम सेंटर का कीबोर्ड है, हम्म। उसको आज तक कोई यूज किया ही नहीं। अच्छा, अच्छा। ये हाँ। 4 साल 5 साल से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, बट उसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट बहुत कम पैमाने पे। अच्छा। तो उसमें क्या है, सारे जितने बच्चे एक्चुअली जो देख रहे होंगे, जो फेस किए होंगे, टाइपिंग देने गए होंगे, वो जानते होंगे इस चीज को, हम्म। कि सर इतना कीबोर्ड हार्ड था। मीन्स हम लोग जब भी एग्जाम दिए तो माउस से यूज है, कीबोर्ड हम लोग का वो पलट के रख देता है अच्छा, कि अच्छा, आप ये। कीबोर्ड का यूज मत कीजिए, हाँ, इसका हाँ, हाँ। जरूरी नहीं, इसको टच बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। करना है। ठीक है। तो ये फैक्टर था वहां पर ना? हाँ, तो उसमें हम लोग किए कि सर जब एग्जाम शुरू हुआ तो उसके 5 मिनट पहले मैंने सारे की को सिर्फ प्रेस करके रखा, अच्छा, अच्छा। जो हम लोग को चेक करने दिया गया था कि कीबोर्ड सही प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम्म। कीबोर्ड तो वर्क कर रहा है, बट वो जाम है। अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम हम सजेस्ट करेंगे, अगर आप एग्जाम टेपिंग स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, तो प्रॉपरली सारे की को मतलब 5 मिनट मैंने सिर्फ प्रेस किया बिना आंख देखे, कि बस वो सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। तो इस चीज में भी हुआ कि जब आप की स्पीड मार रहे हैं तो वो टिपा ही नहीं रहा, और जब टिपा रहा है तो दो एरर हो जा रहा है, और बैक अच्छा। स्पेस है नहीं, तो वो एरर सारा भी कंडक्ट, उसमें भी बहुत लोग टाइपिंग में फेल हुए इस कारण से। ओके। एक और क्वेश्चन। अच्छा, जो फ्रेशर लोग हैं, जो जूनियर लोग हैं, जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाह रहे हैं? हम तो ये सलाह देंगे सर कि हम 3 4 साल से तैयारी की, बट मेंस में छट जा रहे थे कहीं, थोड़ा थोड़ा सा के लिए 0.25 1 के लिए, तो माइंड में मायूसी था कि कैसे होगा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपसे सजेशन लिए थे सर, आप भी बताए थे कि जो सोशल मीडिया या अदर चीज है, हम्म। उससे थोड़ा उसमें टाइम लगता है कि नहीं दे रहे हैं, बट बहुत टाइम फील होता है। हम्म। तो मेरा स्ट्रेटेजी था सर कि जब हम लास्ट 6 मंथ मेरा पीटी निकला था हम्म। एनटीपीसी का, हम्म। उसका फिर मेंस था, फिर साइको था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने मेंस के टाइम
3 से 4 महीना हम सोशल मीडिया मोबाइल से दूर हो गए थे सर। अच्छा अच्छा। सर्वप्रथम हम सारा ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जो होता है हम्म। सबको अनइंस्टॉल किया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लगता था सर कि नहीं, हम टाइम नहीं दे रहे हैं, किसी से फोन पे बात नहीं कर रहे हैं, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करते ही थे और टाइम पता नहीं चलता था, किल हो जाता जी। था। और वो बात का असर या सोशल मीडिया का असर माइंड में रहता ही था कि कुछ कुछ तो पता नहीं क्यों लगता नहीं था, मगर वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि सर ये मेरा लूप पॉइंट है, कमजोर जगह है, इसको हम रोक लें, देखते हैं अगर इससे कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं। तो सर हम फर्स्ट टाइम ये काम किए कि अपना मोबाइल, बहुत मुश्किल था हमको भी छोड़ना, बार बार देख रहे थे, ये कर रहे थे, बट जब 3 4 महीना छोड़े, फाइनल रिजल्ट आया, तो लगता है कि सही ऑप्शन था मेरा मोबाइल छोड़। चलिए बहुत अच्छा। तो ओवरऑल आज जो हमने सीखा, डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसा है जो स्वीट पॉइजन के जैसा काम करता है, एकदम मीठा जहर। जैसे रवि ने बताया कि सोशल मीडिया, आपको लगता है कि मैं 15 मिनट टाइम स्पेंड करूंगा इसमें, लेकिन 2 घंटा आपका कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ये इस तरह से डिजाइन ही किया गया है, आपके माइंड को पूरा इंगेज कर लेगा। जो जरूरी है वहां पे आप फोकस नहीं करोगे, जो बेकार की चीजें है आपका ध्यान उधर जाने लगेगा, और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उससे आप भटक जाओगे। वेल, आज बहुत सारा लर्निंग हम लोग रवि से लिए हैं, बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने को आज मिला है यहाँ से। कौन सी बातें आपको अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंचेगा। वेल, आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।